हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पोप लीला की। मानव ईश्वर को क्यों पूजता है, और साथ में बात करेंगे भारत और यूरोपीय देशों की तुलनात्मक रूप से कि हम जो मतलब कि कृषि उपकरण बना रहे हैं या हम विज्ञान के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमारे से यूरोपीय देश आगे कैसे हैं। बात करते प्रारंभ से, तो कक्षा 12 में जो भूगोल की किताब चलती है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अध्ययन करने के बाद में जो NCERT पर आधारित है, अध्ययन करने के बाद में, और हम माजूद हुसैन की जो मानव भूगोल की किताब है, उसमें मानव का उद्भव में विकास है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर को पूजने से पहले मानव प्रकृति को पूजता था। अब मानव प्रकृति को क्यों पूजता था, उसका एक प्रमुख कारण ये था कि मानव जिससे डरता है या जिससे जो लगाव करता है उसकी पूजा करने लग जाता है। प्रकृति के अंदर उन सभी जीवों की मानव ने पूजा की। प्रारंभिक मानव ने, जिसका उद्भव हो रहा था, जो जिससे वो डरते थे, जैसे मान लो कि एक तरह से शेर की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे। ऐसे आप बहुत सारे ऐसे जीवों को देखेंगे जिससे मानव डरता था, उनकी पूजा करते थे। पेड़ पौधों से उनकी पूजा करने लग गए धीरे धीरे, जिनसे वो लगाव होता या उनको इस चीज़ का पता हो जाता है कि अपने लिए फ़ायदेमंद है। जो फ़ायदेमंद था, लाभकारी था, और जिससे वो अच्छा लगता था, उसकी पूजा करने लग गए। जो विनाशकारी था उसकी पूजा करने लगे। जैसे बरसात की पूजा करने लगे, वर्षा के देवता के रूप में। क्यों? क्योंकि वर्षा की वजह से बाढ़ आता था, तो नदियों के किनारे बसते थे प्रारंभिक सभ्यता के लोग, तो उनके मकान नष्ट हो जाते थे, खेती नष्ट हो जाती थी। इस कारण आंधी तूफान से बचने के लिए हवा की पूजा करने लग गए और सूर्य की पूजा करने लग गए गर्मी की वजह से, और ऐसे पृथ्वी की पूजा करने लग गए, बाढ़ भूकंप आए उससे। कुल मिला, अब ऐसा नहीं है कि भारत में पूजा करते थे, ये भारतीय सभ्यता में सब जगह, जैसे मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम धर्म की स्थापना से पहले ईरान अरब में भी पूजा करते थे, वो सूर्य देव की पूजा करते थे। रोमन जो साम्राज्य था उसमें पूजा करते थे वहाँ के लोग पहले। तो सभी जगहों पर मनुष्य प्रकृति पूजक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन प्रकृति पूजकों का क्या है, प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। अब प्रतीक बनाना शुरू किया तो प्रकृति की पूजकों की जगह उन प्रतीकों को पूजने लगे। धीरे धीरे प्रतीकों से वो मूर्तियों में तब्दील हो गए और फिर मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस प्रकार मानव ने मूर्ति को पूजना शुरू किया। धीरे धीरे मूर्ति के पूजते पूजते मानव ने फिर जादू टोना का विकास कर लिया। तो उन्होंने लगा कि ये मूर्ति को पूजने से हमारी रक्षा हो जाएगी, तो प्रकृति की जगह फिर मूर्ति पूजक हो गए। मूर्ति पूजक हुए तो उनमें धार्मिक आडंबर अंधविश्वास आ गया। वो धार्मिक आडंबर अंधविश्वास आया तो कुछ लोगों को फ़ायदा होने लगा, बाकी नुकसान होने लगा। उपद्रव हुआ तो उसमें बदलाव हुआ तो वहाँ पर फिर नई विचारधारा का जन्म लिया, नया धर्म जन्म लिया। ठीक ऐसे हमेशा चलता रहा। तो इस कारण मनुष्य ने पूजना शुरू किया। आप देख सकते हो, मानव के रूप में भी मानव उसको ज़्यादा मानता है
जिससे वो डरता है, चाहे वो उससे, अब वो डर के पूछता है उसको, या आपने देखा होगा अधिकांश उसका भी ज़्यादा सम्मान करता है जिसको उससे भविष्य में डर होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या मानवीय मतलब कि कारणों से। और उससे भी बहुत लगाव रखता है, जिससे प्रेम करता है तो उसकी भी एक तरह से पूजा करने लग जाता है। अगर जब भी उसकी कभी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूजा करता है, वो आशा करता है कि इससे मेरा फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मानव ने पूजना शुरू कर दिया। आधुनिकता का दौर आया और फिर उसमें बदलाव हुए। तो अभी भी दुनिया के अंदर अधिकांश जगहों पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने या तो प्रकृति को पूज रहे हैं या फिर उन्होंने ईश्वर रूप में पूजना तो लगभग बंद कर दिया है बहुत सारी जगहों पर। भारत में अपने ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत सारे जो लोग हैं जो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में हैं। अब इसमें ये प्रश्न नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे जटिल प्रश्न है और इसका अभी भी जवाब नहीं है किसी के पास में। हाँ, अपनी अपनी विचारधारा है। जैसे अगर मुझे कोई पूछ ले तो मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी आपके हिसाब से हो सकता है। तो ये मतलब प्राचीन काल से ही चला रहा है, लेकिन इसका कभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है कि ईश्वर हैं या नहीं है। और भविष्य में नई नई टेक्नोलॉजी स्थापित हो रही है तो हो सकता है इसकी खोज हो जाए, लेकिन तार्किक आधार पर, तर्कों के आधार पर ये ज़्यादा सटीक बैठता है कि कोई ऐसा कोई ईश्वर है तो नहीं। हाँ, शक्ति जरूर होगी, कोई ऊर्जा का स्रोत है जिससे समस्त जगत चलता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई एक विशेष आदमी बैठकर, क्योंकि वो अगर ईश्वर है तो वो सभी के लिए समान है, सभी को वो उसके नज़र में सभी मानव समान है, तो भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अभी का जो ईश्वर का जो रूप माना है वो मानव में भेदभाव करता है, ऐसा महसूस होता है। इस वजह से तार्किक आधार पर लोग इसका खंडन करते हैं। रही बात पोपलीला की, तो ये जो हमारे शब्द होते हैं उन शब्दों का कहीं ना कहीं संबंध होता है किसी भी रूप में। अब इस पोपलीला के साथ हम ये भी समझें कि हम यूरोपीय देशों से पिछड़े क्यों हैं। जैसे भारत में पुनर्जागरण हुआ तो 18वीं शताब्दी में हुआ, यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण हुआ तो वो हुआ 16वीं शताब्दी में। हमारा पुनर्जागरण तो हो गया, हमारे लोग यहाँ के अभी मूर्खता में बंधे हुए थे, उन्होंने अपने पुनर्जागरण को अपनाया नहीं। वो महापुरुष हो गए, उनके जय जयकार लगाते, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। बात करते हैं कैसे। यूरोप में 16वीं शताब्दी में जो यूरोप का एक देश है जर्मनी, वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। तो उस समय पर जो कैथोलिक चर्च था उसका ज़्यादा बोलबाला था और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था लोगों पर। जो वो कहते वही लोगों को मानना होता था, स्वीकार करना होता, उसके प्रति कोई किसी का तर्क नहीं होता था और अंधता के रूप में लोग उनकी बातों को स्वीकार करते थे। और जो रोम के अंदर मतलब कि जो पोप था, पोप जो ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक गुरु होता है, जो पोप जो कह देता था वही बातें माननी होती थी कैथोलिक चर्च के आधार पर। तो उस समय जो यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर और इटली में जो ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनमें जो अगर उनसे पाप हो जाता, मानव है गलती हो जाती और जिसके स्वार्थ की वो आड़ आ जाता उसके लिए वो पाप हो जाता है, और जिसके स्वार्थ आड़ नहीं आता वो पुण्य हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पोप था उसने एक पत्र निकाला, मतलब जिसके ऊपर पोप के हस्ताक्षर होते थे, उसे पाप विमोचन पत्र कहा गया। मतलब कि इंसान वहाँ का जो ईसाई धर्म को मानता था लोकल, वो कोई पाप कर देता, किसी को सता देता, वहाँ के मतलब संस्कृति के अनुसार जो
पाप की श्रेणी में आते थे। जैसे हमारे पे यहाँ पर गाय को मारना भी पाप हो जाता है, किसी को सताना पाप हो जाता है। मतलब यहाँ पाप की श्रेणी लगी, वहाँ पाप की श्रेणी लगी। वहाँ मानवता के खिलाफ जो काम होता था वो पाप की श्रेणी में आता था। हमारे यहाँ तो कई बार तो चींटी मारने को पाप समझ लेते हैं और बकरे की गर्दन काटना पुण्य समझ लेते हैं। तो ये बड़ी विचित्रता हो जाती है। लेकिन तो बहरहाल वहाँ क्या था कि सिस्टम ये था कि जो पोप था उसके जो दस्तखत होते थे, हस्ताक्षर किया हुआ जो पत्र था, जो व्यक्ति पाप कर लेता था उसे वो खरीद लेता था। मतलब उसका कुछ कीमत होती थी, उस कीमत को चुका कर वो पत्र खरीद लेता था। तो इसका मतलब था उसके पाप धुल जाते। हमारे यहाँ पर जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में पाप धुल जाते हैं, या फिर गोदान करने के बाद में पाप धुल जाते हैं, या फिर चारों धर्म की यात्रा करने के बाद में पाप धुल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे सिस्टम थे हमारे यहाँ पर भी। तो वहाँ पे ये सिस्टम था 16वीं शताब्दी के आसपास का समय कि जो वो पाप विमोचन पत्र जो खरीद लेता था उसके पाप धुल जाते थे। अब वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि एक पत्र को खरीद कर कैसे कोई अपने पाप धो सकता है, तो ये पाखंड है, गलत है। तो उसने इसका विरोध किया। तो कैथोलिक जो चर्च था, चर्च उनके खिलाफ हो गया, उन्हें सज़ा का प्रावधान किया। लेकिन वो अपनी बातों पर अड़िग रहा और लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और लोगों ने उनको समझा, उनका समर्थन किया और नई विचारधारा का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी की बात करें हम, जर्मनी के अंदर उसका प्रभाव रोम पे पड़ा, ऑस्ट्रिया हंगरी, इंग्लैंड पे पड़ा, फ्रांस पे पड़ा। तो उनके विचारों को मानने के बाद में उसने कहा कि मतलब कि पाप कभी भी ऐसा पत्र खरीदने से, मतलब जिसके पोप के हस्ताक्षर हो, जिसके पोप पैसे लेता है, उससे पाप नहीं धुल सकता। पाप अगर धुलेगा तो किसी की मतलब गरीब की आप सहायता करके ही मतलब कि धुलेगा नहीं, लेकिन उसका मतलब एक तरह से प्रायश्चित अपने मन में हो सकता है। उन्होंने कहा पाप नाम कोई चीज़ नहीं होती है तो वो धुलती भी नहीं है। एक बार गलती होने के बाद अगर मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कभी ज़िंदा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी बातें कही तो लोगों पर बहुत प्रभाव हुआ और लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया। उसके बाद में जो ईसाई धर्म था वो फिर सुधारवादी धर्म के रूप में उभर के आया, जिसमें चर्च की महत्वता को ज़्यादा मतलब कि महत्व नहीं दिया। पोप को थोड़ा मतलब कि महत्व पोप का कम हो गया और यीशु मसीह को लोग ज़्यादा महत्व देने लग गए। उन्होंने बस केवल चर्च में जाते लोग प्रार्थना करने के लिए, पाप विमोचन पत्र खरीदने के लिए नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे हुए कि वो चर्च में उन्होंने जाना बंद कर दिया, केवल हृदय से ही यीशु को मानना उन्होंने शुरू कर दिया। वो बाद में सुधारवादी धर्मी प्रोटेस्टेंट के नाम से कहलाया। तो उनका जो पुनर्जागरण था वो कब का हो गया है, वो हुआ है मतलब कि 16वीं शताब्दी में। और यहाँ पर अपने यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ 200 साल के बाद में। उनसे प्रभावित अगर जो वहाँ पर विदेश में गए समझा उन्होंने, तो यहाँ आकर उन्होंने भी, जैसे राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, इन्होंने सुधारवादी आंदोलन चलाए पुनर्जागरण के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको सम्मान तो दे दिया, अभी भी सम्मान से नाम लेते हैं, उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। जैसे उन्होंने सभी ने, अधिकांश जो सुधारवादी हुए, पुनर्जागरण आंदोलन जिन्होंने किया, उन्होंने उनका पहला जो मतलब कि एक तरह से शिक्षा में पहला बिंदु था वो ये था कि छुआछूत नहीं करना चाहिए। वो आज भी जारी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमने उनके नारे लगाए, लेकिन हमने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। तो पुनर्जागरण काल अपने यहाँ पर 200 साल में आया। 18वीं जब यहाँ पुनर्जागरण चल रहा था उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के और यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आविष्कार हुए। उस समय भारत में ऐसा नहीं था। बाद में अंग्रेज़ों ने ही भारत में आधुनिकता के जो साधन लाए, उनका भारतीयों ने ज़बरदस्त विरोध किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो
इनको पता चला कि वास्तव में क्या इनका कितना महत्व है। तो अभी हम नए नए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो लेकिन वो हमसे अभी भी बहुत आगे निकल गए। हम तो यहीं पे अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं और जाति को एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने में लगे हैं। अभी भी हम इतने धार्मिक अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं कि जैसे कोई सी बीमारी जाए, किसी बार समस्या हो, तो हम अभी भी मतलब आधुनिकता को नहीं अपनाते हैं, वही प्राचीन मूर्खता के पीछे चले रहते हैं। हम अपनी प्राचीन महान संस्कृति को याद करते रहते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन महान संस्कृति को धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास में नहीं थी, वैज्ञानिक थी। जैसे सुश्री चरक था, उसने क्या किया, आज से इतने साल पहले शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया, लेकिन अभी भी उसकी बातों को भी स्वीकार नहीं किया गया। बहुत सारे धनवंतरी था, उन्होंने उस समय ही चिकित्सा को महत्व दिया, लेकिन अभी भी हम नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम दुनिया से अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ, एक और बात है कि अभी लेटेस्ट आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है कि कोई शायद बच्चों से टीचर बात कर रहा था, तो बच्चों ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ईश्वर होता है। तो टीचर ने कहा कि ईश्वर नहीं होता है। तो बच्चे घर पे गए, घर पे जाकर उन्होंने अपने अभिभावकों से इस विषय में बात की। तो अभिभावक स्कूल में आ गए और उस वीडियो में एक अभिभावक टीचर से पूछ रहा है कि तुम ये पढ़ाते हो क्या, तुम कैसे शिक्षक हो, तुम ये पता नहीं कि ईश्वर है नहीं है, तुम इस भगवान को नहीं मानते हो और भगवान के बारे में नहीं जानते हो। तो फिर वो उससे पूछता है कि ईश्वर है क्या। तो फिर वो टीचर का ईश्वर नहीं है, इतने वो अभिभावक टीचर को पीटने लग जाता है। ये बड़ी विडंबना है। आप अपने विचार किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते। अब ये वो हिंदू व्यक्ति था पीटने वाला। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसी विचारधाराएं हैं जो ईश्वर को नहीं मानती है, तो क्या हम सभी उनको मार दें? भारत के अंदर भी चारवाक, बौद्ध और जैन, 3 ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या हम फिर उनको मार दें? तो ये नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। उन्होंने उनको समझाए और समझ के अपने विचार प्रस्तुत किए, तार्किक आधार पर किए। अगर आपने महात्मा बुद्ध को पढ़ लिया है तो फिर आपके विचार भी चेंज हो जाएंगे। आपने थोड़ी बुद्धि लगा ली तो आपके विचार चेंज हो जाएंगे। बाकी दुनिया की जैसे मान लो कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है और क्या नाम से पारसी हैं, ये सभी ऐसे धर्म हैं दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन ईश्वर को मानते हैं। बाकी मैंने जो भी बताया, बुद्ध है, बौद्ध है, जैन है और चारवाक दर्शन है, ये भी ईश्वर को नहीं मानते। अभी शायद 19 या 20 जून का दैनिक भास्कर का अखबार था, उसमें धर्म के आधार पर लोग विश्व की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत हुए थे। उसके अंदर मैंने उस पर फेसबुक पे डाला था उसकी फ़ोटो खींच के कटिंग, कि 24% लोग नास्तिक हैं। अब आप सोच सकते हो, विश्व की जनसंख्या में 24% लोग नास्तिक हैं। इसका मतलब ये है कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बाद में तीसरे नंबर पर दुनिया में नास्तिक आते हैं, जिनकी 24% जनसंख्या है। मतलब कि जो हिंदू धर्म है उससे भी ज़्यादा नास्तिक रहते हैं इस दुनिया में। और सर्वाधिक 40% लोग चाइना में हैं, कोरिया में हैं, क्या नाम है, अमेरिका में नास्तिक हैं, इंग्लैंड में नास्तिक हैं, जर्मनी, जापान, उसमें नास्तिक हैं। और क्या नाम से दुनिया का जो प्रमुख जो देश हैं, जो जिन्हें सुखी देश माना जाता है, मतलब हेल्थ के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए, जहाँ पे बिल्कुल शांति है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जैसे नॉर्वे हैं और स्वीडन हैं। इसके अलावा वो हाँ, स्विट्ज़रलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया
और ऑस्ट्रेलिया भी इसी श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ के पोलैंड है और स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है। यहाँ की जनसंख्या में नास्तिकों की बहुत भारी तादाद है। फ्रांस में है बहुत सारे नास्तिक है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मार दिया जाए या सभी को पीट कर कि तुम हिंदू बनो, ईसाई बनो, मुस्लिम बनो, तो ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और उस विचारधारा को मानने वाले लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सुकरात को जब पूछा गया था कि अब बताओ कि राजा बड़ा है, मतलब कि राजा बड़ा मतलब क्या, राजा ईश्वर का अवतार है, तो उसने मना कर दिया था कोर्ट के अंदर, उस समय की कोर्ट में। तो उसे मतलब कि मौत की सज़ा मिली और जहर का प्याला उसे दे दिया और वो मृत्यु को धारण कर लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि उस समय ये धारणा थी कि राजा ईश्वर का अवतार होता है, अर्थात राजा के जो बातें हैं, राजा जो नियम कानून बनाता है वो सर्वोपरि होता है। अब ये लोगों की गुलामी के लिए सबसे अच्छा काम है कि हम, जैसे मोदी जी को लोग ईश्वर का अवतार बता देते हैं और उनके कानूनों को मानने के लिए मतलब ऐसा दिमाग घुमाते हैं कि लोग उसको मान जाते हैं कि ये तो भगवान का अवतार है। इन्होंने कहा जो सही होगा। तो ईश्वर के से लोग जोड़कर आम लोगों पर राज करते आए हैं और ऐसा ही हुआ है। तो वो वहाँ का जो राजा था, रोम का राजा, यूनान वहाँ का राजा था, उसने इस बात को मतलब जब उसने सुकरात ने कहा लोगों की कोई राजा ईश्वर का अवतार नहीं होता है, जो उसने खंडन किया, तो उसको या तो कहा कि आप राजा से माफ़ी मांग लो या नहीं तो आपको मौत की सज़ा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, अपने विचारों को मरने नहीं दूंगा। अगर वो माफ़ी मांग लेता उसके विचार मर जाते और उसने जहर का प्याले पी लिया, लेकिन उसके विचार अभी से अमर हो गए। गैलीलियो के साथ भी ऐसा हुआ था। गैलीलियो ने जब ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो कैथोलिक चर्च के अंदर, ईसाई धर्म में ये था कि पृथ्वी केंद्र है, बाकी सूर्य और ग्रह सब उसके किसके चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और रोम का जो मतलब पोप था, जहाँ उसका निवास स्थान था, मुख्य चर्च था, वो धरती के केंद्र में है। लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं है, धरती का केंद्र तो अटलांटिक महासागर में है और सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो उसे सज़ा दी गई, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन माफ़ी ऐसी मांगी जो ना तो माफ़ी थी, न अपने विचार मानने दिए। उसने कहा कि ये तो सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। तो बाद में उसकी बातों को ही स्वीकार किया गया और बहुत सालों बाद में चर्च ने गैलीलियो से माफ़ी मांगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य कभी छिपता नहीं है, चाहे किसी प्रकार से हो। तो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बेहुदी बातें करता है तो सरकार उसे सज़ा देगी, उसके खिलाफ़ आप थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। लेकिन आप जज और मतलब कि न्याय देने वाला नहीं बन सकते। आप कोर्ट जज नहीं बन सकते, आप पुलिस नहीं बन सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को पेट के अपने विचार थोपे। तो एक बार सभी को जय प्रकृति, जय मूल निवासी, जय भारत।